जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 4000 साल पुराना इतिहास और आने वाले कल की टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ सांस लेते हैं। हाँ, आज हम चीन के इसी अनोखे सफर पर निकल रहे हैं। ये वो धरती है जहां एक तरफ प्राचीन राजवंशों की कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ आज के जमाने के चमत्कार। तो चलिए इस मिडिल किंगडम यानी मध्य साम्राज्य के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो समझिए चीन की आत्मा की एक झलक है। शाही शहर, पवित्र पहाड़ और रेशम की वो सदियों पुरानी परंपराएं। सच कहें तो ये देश हजारों सालों की कहानियों का एक जीता जागता म्यूजियम है, और आज हम सब मिलकर इसी म्यूजियम की सैर करने वाले हैं। अच्छा, चीन को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसके आकार, उसके स्केल को समझना होगा। 1.4 अरब लोग, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दुनिया की आबादी का करीब करीब छठा हिस्सा। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस देश की विशालता और इसकी डाइवर्सिटी का पहला इशारा है। और ये जो विशालता है, ये सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है, जमीन पर भी ये उतनी ही फैली हुई है। लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया, मतलब इतना बड़ा कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा देश है तो नज़ारे भी कितने अलग अलग होंगे। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ दक्षिण में घने हरे भरे जंगल हैं जहां हर तरफ नमी और हरियाली है, और फिर दूसरी तरफ पश्चिम में विशाल और सूखा गोभी रेगिस्तान फैला हुआ है। एक ही देश में दो अलग दुनिया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। चीन इतना इतना बड़ा है कि ये 5 अलग अलग टाइम जोन में फैला हुआ है, लेकिन पूरे देश में घड़ी एक ही टाइम दिखाती है, बीजिंग टाइम। ये एक छोटी सी बात है, पर यह देश के सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और चीनी सभ्यता थी उन जड़ों को देखते हैं जहां से इस महान राष्ट्र की कहानी की शुरुआत हुई थी। चीन की कहानी की शुरुआत होती है पानी से। जी हाँ, पीली नदी से, जिसे हुआंग हे भी कहते हैं। इसी नदी को चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है। सोचिए, इसी के किनारों पर पहली बस्तियां बसी थीं और यहीं से एक महान संस्कृति ने जन्म लिया। फिर हजारों सालों तक एक के बाद एक राजवंश आए और उन्होंने चीन को वो शक्ल दी जो आज हमारे सामने है। जैसे शांग राजवंश ने लिखावट की कला दी। फिर आए किन राजवंश, जिन्होंने पहली बार चीन को एक किया। हान राजवंश का गोल्डन एज आया, जिसने मशहूर सिल्क रोड की शुरुआत की। और आखिर में मिंग राजवंश ने महान दीवार को वो रूप दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन प्राचीन चीन की कहानी सिर्फ सम्राटों और लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है। ये आविष्कारों की भी धरती है। जरा सोचिए, कागज, छपाई, कंपास और बारूद, ये 4 महान आविष्कार यहीं हुए थे, और इन्होंने सिर्फ चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, महान दीवार को कैसे भूल सकते हैं। ये सिर्फ पत्थर की एक दीवार नहीं है, ये तो 2000 से भी ज्यादा सालों तक इंसानी जिद, मेहनत और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। पूरे 21,000 किलोमीटर लंबा। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब वहां से आगे बढ़ते हैं और उस धड़कती हुई जीती जागती संस्कृति को देखते हैं जो आज की चीन की पहचान है। अगर चीन की आबादी को देखें तो करीब 91% लोग हान समुदाय से हैं, लेकिन असली मजा तो बाकी 9% में है। यहाँ 55 अलग अलग मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूह रहते हैं, और इन्हीं की वजह से चीन की संस्कृति में इतने सारे रंग, इतनी सारी परंपराएं देखने को मिलती हैं। चीनी संस्कृति के दिल में झांक कर देखें तो वहां परिवार बसता है। परिवार को ही समाज की नींव माना जाता है, और बड़ों का सम्मान करना ये एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक मूल्य है जो आज भी वहां की जिंदगी का हिस्सा है। और ये जो पारिवारिक मूल्य है ना, ये सबसे ज्यादा त्योहारों में नजर आते हैं। जैसे वसंत महोत्सव, मतलब उनका नया साल, जब सारे परिवार एक साथ आते हैं। फिर है ड्रैगन बोट फेस्टिवल का रोमांच, और मध्य शरद ऋतु में सब साथ मिलकर चांद को देखते हैं। ये सारी परंपराएं मिलकर चीन की संस्कृति को बहुत ही जिंदा दिल और रंगीन बना देती हैं। तो एक तरफ ये हजारों साल पुरानी जड़ें और गहरी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, और इन्हीं के साथ चीन ने अब भविष्य की ओर एक जबरदस्त छलांग लगाई है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये देश एक मॉडर्न इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर बन गया। आज की तारीख में चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसे अक्सर दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है, और ये नाम इसके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग दबदबे को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है।
चीन की इस तेज रफ्तार को अगर समझना हो ना तो शेंज़ेन से बेहतर कोई और मिसाल नहीं हो सकती। जरा सोचिए, सिर्फ 40 साल पहले ये मछुआरों का एक छोटा सा गांव था और आज ये 17 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक जगमगाता हुआ हाईटेक शहर है। कमाल है ना? और ये जो हैरान कर देने वाला बदलाव है, इसके पीछे चीन के जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का हाथ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क, जो इस विशाल देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ता है। तो आखिर चीन की कहानी का सार क्या है? शायद इसका असली सच इसके विरोधाभासों में, इसके कॉन्ट्रास्ट में छिपा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुराना अतीत और आने वाला भविष्य दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। देखिए, एक तरफ है टेराकोटा सेना, हजारों मिट्टी के सैनिक जो 2000 से भी ज्यादा सालों से एक सम्राट की कब्र की खामोशी से पहरेदारी कर रहे हैं। ये चीन की प्राचीन शाही ताकत का प्रतीक है। और फिर ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है शंघाई का स्काईलाइन, जहां भविष्य की गगनचुंबी इमारतें आसमान से बातें करती हैं। ये आज की आर्थिक शक्ति का एक जगमगाता हुआ प्रदर्शन है। और ये कंट्रास्ट सिर्फ इमारतों में ही नहीं है। देश के शांत मंदिरों और पवित्र पहाड़ों में एक गहरी आध्यात्मिकता आज भी जिंदा है, जो चीन का एक शांत, ठहरा हुआ पहलू दिखाती है। और ठीक इसी के साथ साथ भविष्य पर नजर रखने वाला इनोवेशन भी है, जो चीन को 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे फील्ड्स में दुनिया का लीडर बना रहा है। तो एक तरफ हजारों साल की विरासत और दूसरी तरफ भविष्य को छूने की जिद, एक तरफ गहरी आध्यात्मिकता और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही है आज का चीन। तो सवाल ये उठता है कि 4000 साल के इतिहास के कंधों पर खड़ा ये देश अपनी कहानी का अगला चैप्टर कैसे लिखेगा? और इसका जवाब शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।